अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम CS504 का लेक्चर नंबर 43, 44 और 45 को कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे इस बुक का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे बग क्लासेस के बग क्लासेस क्या होती है, मेमोरी एंड रिसोर्सेज लीक के अ मेमोरी लीक इज वन which memory is somehow allocated from either the operating system या internal memory pool होता है। ठीक है, इससे हमारा जो सिस्टम होता है मेमोरी के लीक होने से मेमोरी हमारा जो सिस्टम स्लो डाउन होता है और रेंडमली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो होता है हमारा जो सिस्टम होता है वो क्रैश हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास लॉजिकल एरर आ जाते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि हम रिजल्ट कुछ और है और एक आउटपुट कुछ और आ रही है, मतलब हम एक्सपेक्टेड हम उससे कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास जो वो आउटपुट दे रहा है वो कुछ और है। तो इस तरह से जो हमारे पास आता है वो लॉजिकल एरर होता है कि वैन कोड इज साइंटिफिकली करेक्ट बट डज नॉट व्हाट यू एक्सपेक्ट टू डू। ठीक है, मिसबिहेविंग इन अ वे that is not easily explained. The program does not crash but flow of the program takes the out branches. कोडिंग एरर्स के कोड जब हम लिख रहे होते हैं उसमें एरर्स का आ जाना वो हमारे पास होता है कोडिंग एरर्स। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड एरर्स इन अ ब्लैक बॉक्स टेक्सटिंग। फिर हमारे पास द एरर अनएक्सपेक्टली अकर आर यूजली कास्ड बाय कोडिंग एरर। कुछ हमारे पास एरर किस वजह से होते हैं, कोडिंग एरर्स, कोडिंग की वजह से भी हमारे पास एरर्स आते हैं जिसमें कंपाइलर वार्निंग्स आ जाती हैं। ठीक है, मेमोरी ओवररेंस, मेमोरी का तबाह होना। ठीक है, मेमोरी ओवररेंस जो हमारे पास होती है कि प्रोग्राम क्वाइट क्रैशेस क्वाइट रेगुलरली आफ्टर द गिवन रूटीन, मतलब एक रूटीन के बाद जो होता है जो प्रोग्राम वो क्रैश होना शुरू हो जाता है। इस कल्ट रूटीन आ जाता है। ठीक है, इस कल्ट रूटीन एग्जाम फॉर पॉसिबल ओवररेन कंडीशन आ जाते हैं। इसमें क्वेश्चन डज नॉट अपेयर टू हैव एनी सच प्रॉब्लम, द मोस्ट लाइकली काज इज अनदर रूटीन इज कॉल्ड फेलियर सीक्वेंस आ जाता है हमारे पास। एक क्या ये एक डेफिनेशन है पीरियड सीक्वेंस की। लॉजिकल लूप एरर के लूप को हम क्या कर रहे हैं इनटू द सिवरल डिफरेंट सब टाइप्स है, सब टाइप्स में जो डिवाइड करना हमारी लूप्स को, हमारे पास लूप एरर आ जाते हैं जिसमें हमारे पास ये आता है कि एक ही लूप को मतलब एक ही रिजल्ट को बार बार डिस्प्ले कराना, ये हमारे पास लूप एरर में आ जाता है। फिर आ जाते हैं पॉइंटर एरर। पॉइंटर एरर जो होता है इनडायरेक्ट एंड अदर आइटम, मतलब जो पॉइंटर काज वजह बनते हैं हमारे पास समथिंग इज बीइंग यूज्ड एज इनडायरेक्ट पॉइंटर टू द अनदर आइटम, मतलब इनडायरेक्ट किसी और चीज को क्या करवा रहे आइटम को पॉइंट करवाना, ये हमारे पास पॉइंटर एरर देते हैं। ठीक है, डिलीटिव पॉइंटर विच कंटिन्यू भी टू यूज, मतलब डिलीट हो गया एक पॉइंटर उसको हम क्या करें कंटिन्यू फिर भी उसे यूज किए जा रहे हैं, वो हमारे पास किस में आया पॉइंटर एरर्स में। इसके सिम्पटम्स में आ जाता है हमारे पास कि गोज अवे when you place the print statement or new variable into the code suspect contains the problems, जो हमारे पास प्रॉब्लम से मुश्तमिल होता है। ठीक है, फिर आ जाता है बुलियन बग्स। बुलियन बग्स से मुराद होता है जैसे एंड और ये हमारे पास ये वाले जिसमें फॉल्स और ट्रू का जो प्रॉब्लम आती है वो हमारे पास बुलियन बग्स में आ जाती है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास 44 लेक्चर जिसमें होलिस्टिक अप्रोच है। ठीक है, एम्फाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द होल के किस पर जोर देना, पूरे सिस्टम पर जोर देना एंड इंटरडिपेंडेंट ऑफ इट्स पार्ट्स, और इसके जो पार्ट्स होते हैं जो एक दूसरे पे बाहमी अनहिसार करते हैं उस पार्ट्स पर क्या करने जोर देना। ठीक है, उनको ज्यादा अहमियत देना। कंसर्न विद होल्स रेदर देन एनालिसिस, मतलब कंसर्न करना पूरे सिस्टम पर बजाय कि उसकी एनालिसिस करें, उसकी मिस्टेक को देखें। ठीक है, और सेपरेशन इनटू द पार्ट्स, या फिर सेपरेशन पार्ट को क्या मतलब पार्ट्स को अलहदा कर दिया जाता है। ठीक है, होलिस्टिक अप्रोच की ये दो हमारे पास मतलब है। ठीक है, होलिस्टिक मीन्स ये दो होता है। ठीक है, फिर आ जाता है डीबगिंग प्रोसेस। डीबगिंग प्रोसेस हमारे पास होता है कि एरर्स को तलाश करना। डिस्क्रिप्शन माइट हैव बीन गिवन टू द डायरेक्टली बाय द यूजर, जो हमारे डायरेक्टली किसको होती है यूजर के बारे में होती है। ठीक है, हमारे पास कुछ रिपोर्टेड है। फिर आ जाता है गुड क्लोज एंड इजी बग्स, ये जो हमारे पास नॉन रिप्रोड्यूकेबल बग्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बग्स वांट स्टैंड स्टिल आर मोस्ट डिफिकल्ट टू ड्रिल, मतलब जो रेंडमली हमारे पास बग्स होते हैं वो क्या होते हैं उनको हम उनको उनको तलाश करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्या है एमसीक्यू से। ठीक है, और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है नॉन प्रिडिक्टेबल को। और गुड क्लूज में हमारे पास आ जाता है सोर्स लाइन नंबर स्टैक ट्रेस इन अ सिंगल लाइन, जो हमारे पास सिंगल लाइन मोस्ट यूजफुल ऑफ द डिबगिंग इंफॉर्मेशन, जो हमारे पास क्या करता है
मोस्ट यूजफुल, जो हमारे पास बहुत यूजफुल होता है, पीस ऑफ डीबगिंग इंफॉर्मेशन, डीबगिंग इंफॉर्मेशन के लिए एक बहुत यूजफुल साबित होता है। डीबगर कैन डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, ये भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो आपने ये भी ध्यान से पढ़ना है। ये जो हमारा 44 लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास 45, जिसमें हमारे पास समझिए यही था हमारे पास लेक्चर नंबर 43 और 44। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।